हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सानू कुमार फिर से नए ब्लॉग मुंगेर न्यूज़ रिपोर्टिंग आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज उसी प्रकार कहानी का सिलसिला, क्राइम से जुड़े हुए हर तमाम जानकारी जो हमारे अंदर है वो हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बात ये है कि क्राइम सीरीज़ जो होता है, क्राइम का कोई स्टोरी होता है, वो होता कहाँ का है, तो वो जो भी होगा भारत का भी होगा। कुछ चीज़ जो भारत के बारे में है तो वो तो हम बताते ही हैं, और जो बाहर से भी आता है न्यूज़ तो वो भी कुछ लोग नहीं जानता है। लेकिन उन क्राइम में भी बहुत ऐसी दिलचस्प है, सुनने के बाद अच्छा लगता है, मज़ा आता है सुनने में। कहानी मज़ा आएगा आपको। प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून, ये सब एक अलग होता है। इसमें इंसान अगर जीवित रहता है तो एक अलग रूट होता है इसका। लेकिन अगर मानिए कोई इंसान अगर मर गया और मरने के बाद ऐसा चीज़ अगर उसके जीवन में हो रहा है तो फिर वो भी एक अलग नज़रिया होता है हर व्यक्ति को जानने के लिए। तो कहानी आपको हम बताएंगे कि ये कहानी एक डॉक्टर की है। सोचिए, एक पढ़ा लिखा लोग इस तरह से कर रहा है कि जिससे वो प्यार कर रहा है, उसके मरने के बाद उसको जो है वो 7 साल तक अपने साथ रखता है, अपने बिस्तर पे रखता है, साथ में सोता है और बाकायदा उसको पर डे उसका तैयारी करता है और उसको दुल्हन की तरह सजाता है। तो 7 साल तक ये प्रक्रिया अगर करता रहता है तो सोचने वाली बात है। तो आपको हम कहानी बताएंगे। ये एक डॉक्टर की कहानी है जो कि जर्मनी में एक लड़का हुआ करता था, उस समय छोटा था। तो जब वो सोता था तो उसको बचपन में सपना आता था। उसका एक पूर्वज कोई था, महिला थी, वो भी उसके सपना में आती थी और सपना में बोलती थी क्या कि तुम्हारे जो सपने में जो लड़की आती है वो लड़की ही तुम्हारी ज़िंदगी है, वही तुम्हारा मोहब्बत है, तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी, ये तुमको उसी के साथ रहना चाहिए, तुम उससे शादी करो। तो ये बात उसके ख़ानदान का कोई एक महिला थी तो वो उसके सपने में आती थी, बोलती थी। और आती कौन थी तो उसके लाइफ में, उसके सपने में जो है, उस डॉक्टर के सपने में बचपन से एक लड़की आती जो कि काले बाल वाली लड़की आती थी, देखने में खूबसूरत। अब इसको दिमागी बीमारी मानिए या कुछ ही मानिए, लेकिन पहला विश्व युद्ध जब हो रहा था तो उसके बाद ये व्यक्ति जो है 1899 में ये जो इसकी शादी कर दी जाती है। और तब लोग इसको समझाते हैं क्या कि वो तुम्हारा सपना था, वो तुम्हारा बहन था, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तुम्हारी दिमागी प्रॉब्लम है। तो ये दुनिया ऐसे ही चलता है, तो शादी विवाह होना एक ऐसा रूल है। तो उस हिसाब से वो समझा और फिर वो किया भी शादी। लेकिन उस पत्नी के साथ वो रहता था, ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन फिर भी जो है उसके बार सपने में बार बार ये वो लड़की आती थी। और वो लड़की भी उसके ख़ानदान की जो थी वो भी आती थी, बोलती थी तुमने जो किया वो सही नहीं किया, तुम्हारी शादी उससे होनी चाहिए थी, तुमको उससे शादी करना चाहिए था। तो वो लड़की वो बार बार इस चीज़ से झेलता हुआ रहा। लेकिन 1926 में जो है फिर वो अपने परिवार के साथ अमेरिका की ओर जाता है और अमेरिका में ही रहना शुरू करता है। अमेरिका में जब वो रहता है तो अमेरिका में रहने के बाद भी उसको दिन पे दिन इसी तरह से होता रहता है, उसके सपने में इस तरह से चलता रहता है। अब वो सोचता है क्या कि वो मिले तो उस लड़की से मिले कैसे। तब जा कर के जो है जहाँ पे वो काम करता रहता है, जहाँ पे वो डॉक्टर था, अच्छा खासा डॉक्टर था, तो उस डॉक्टर का नाम था कार्ल ट्रीजर। और वो कार्ल ट्रीजर जो है, वो कार्ल ट्रीजर डॉक्टर रहा, अमेरिका में था। तो एक दिन होता क्या है क्या कि 22 अप्रैल 1930 को 22 अप्रैल 1930 को जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रहा होता है, जिस क्लिनिक में, वहाँ पे एक महिला आती है और कार्ल ट्रीजर डॉक्टर जो है उसे बारीकी से देखने लगते हैं, बहुत गौर से देखते जाते हैं और अपने नज़र को हटाते नहीं हैं। होता क्या है क्या कि उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा पता चलता है क्या कि
देखने से क्या कि जो लड़की मेरे सपने में आती है वो सेम ऐसा ही है। कुछ देर के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है, तो उसके जाने के बाद वो काउंटर पे जाते हैं, उसके बारे में नाम वगैरह पता करते हैं कि लड़की यहाँ आई थी, किस काम से आई थी, क्यों आई थी। तो मालूम पड़ा था क्या कि उस लड़की को जो है, उस लड़की का नाम है मारिया हेलेन, और ये क्या कि डॉक्टर कार्ल टीजर जो है उसको मालूम भी पड़ा, तो ये मालूम पड़ा क्या कि जिसको वो सपना में देखता है, जिससे वो मोहब्बत करता है, जिससे वो प्यार करता है, जिससे अपने पत्नी बनाना चाहता है, जिसका शादी करना चाहता है, जिसका जीवन साथी बनना चाहता है, उसको टीबी है। और टीबी उस समय में लाइलाज बीमारी था। ऐसे आपको हम बता देगा कि बहुत ऐसा बीमारी है जिसका इलाज अभी तक भी कोई वैक्सीन, किसी भी तरह का दवाई अवेलेबल नहीं है, फिर भी इलाज चल रहा है, लेकिन उसमें रिकवर भी हो जा रहे हैं लोग, नहीं भी होते हैं। तो उसी प्रकार उस समय लाइलाज बीमारी था टीबी का इलाज होता नहीं था, तो वो उसकी ज़िंदगी भी बहुत कम समय की थी, उसके गार्जियन भी जानते थे। धीरे धीरे वो उसका करीब आना चाहता है, इसी बार जो है उस लड़की का उस हॉस्पिटल में आना, इलाज करवाना रेगुलर चलता रहता है। तो कार्ल टीजर डॉक्टर जो है उनसे करीब आना चाहते हैं, तो किसी न किसी बहाने उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, और उसके बाद जो है बात करने के बाद वो उसके करीब आते हैं। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है, दोनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं, वो अपनी कहानी को बताते हैं, वो अपनी कहानी को बताते हैं। तो कार्ल टीजर जो है उस महिला से, जो है उस लड़की से धीरे धीरे करीब आता जाता है, और करीब आता है, बात विचार करता है, तो मालूम पड़ता है कि उस महिला की भी उम्र उस समय 30 वर्ष थी, और कार्ल टीजर उस समय बूढ़े हो चुके थे और 60-62 की उम्र हो चुकी थी। लेकिन फिर भी प्यार, देखिए प्यार लोग कहता है कि जिंदा रहता है, मोहब्बत जिंदा रहता है, तो वो प्यार करते थे। तो वो अपना बात भी जाहिर किए, और उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया गया कि हमारे सपने में ये आती है, फिर वो अभी आती है, वो तुमरे ऐसी लगती है, ऐसे ऐसे तुम आती थी। तो अपने लाइफ के बारे में बताए, और वो लड़की भी अपने बारे में बताया कि जो ठीक है, तुम्हारे सपने के बारे में हमको जो भी नहीं पता तुम कितना सही है कितना गलत, लेकिन हम शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे भी हैं, तो उनको ये भी मालूम पड़ता है। लेकिन फिर भी, और ये भी बच्चे, हाँ ये सॉरी मिस्टेक हो गया, कि बच्चे नहीं थे। उस लेडीज़ ने बताया कि मेरी शादी हुई, लेकिन उसके बाद जो है मेरे बच्चे जो है वो मिसकैरेज हो गए थे। तो उसके बाद जो उसके पति ने उसको तलाक दे दिया, उनको छोड़ दिया, तो उसके बाद से वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहने लगी थी। तो उसके बाद जो है दोनों में एक दूसरे में करीबी भी आने लगते हैं, धीरे धीरे दोनों में प्यार मोहब्बत भी होता है। तो लेकिन फिर आगे चल के क्या होता है कि ठीक साल को 1.5 साल के आसपास बीता होगा, तो और अक्टूबर 1931 के आसपास जो है उस महिला का देहांत हो जाता है, मौत हो जाता है। और मरने के बाद जो है तब कार्ल को जो है टीजर को, डॉक्टर को वो बात मालूम पड़ता है। तो कार्ल टीजर उसके घर भी आया जाया करते थे, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाने के बाद हॉस्पिटल में भी कह दिया था क्या कि आपका इलाज जितना हमको करना था हमने कर दिया, आप अब घर पे रहें, आराम करें, अब उसी से आपका ज़िंदगी स्वस्थ होने का होगा तो होगा, नहीं तो ऊपर का भगवान का मर्जी। तो डॉक्टर ने भी हाथ उठा लिए थे, तो महिला घर में थी, तो कार्ल टीजर उसके घर पे भी जाते थे, इलाज करते थे। तो अच्छा एक फ्रेंडशिप, उसके बाद जो है वो उसका इलाज भी करते थे, तो फ्रेंडली रिलेशन हो चुका था। और इसमें किसी भी घर वाला का ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कोई बीमारी है, कोई डॉक्टर अगर घर पे आके इलाज करता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दोनों में करीब रिश्ता हो चुका था। उसके बाद जो है उस लड़की का जो है अक्टूबर 1931 में मौत हो जाता है, और उसके मरने के बाद जब कार्ल टीजर को ये बात मालूम पड़ता है, तो कार्ल टीजर उसके माँ बाप से बोलते हैं कि इसका जो अंतिम संस्कार का जो भी समय होगा, वो सारा चीज़ जो है, हम सारा खर्चा, वो सब चीज़ हम उठाएंगे। तो वो अपने ऊपर लेते हैं, तो गार्जियन भी मान जाते हैं, तो सारा खर्चा उसका जो है उस लड़की का वही करते हैं। और एक चीज़ आप देखेंगे किसी भी धर्म में जो शमशान घाट हो या फिर कब्रिस्तान हो, वो इंसानी इलाके से थोड़ा हटके ही रहता है, और हटके भी होना भी चाहिए, हम लोग उस बीच में नहीं रखते हैं। तो उसको दफनाया गया, और दफनाने के बाद जो है उसको कार्ल टीजर दफनाए। और उस समय होता क्या है इन लोगों में, जो दफनाने का सिस्टम होता है उसमें जिसका कब्र होता है उसका नाम भी लिखा रहता है, ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो बाद में। उस पर माला वगैरह फूल भी कुछ दिन तक चढ़ाने जाता है। ऐसे आप डेली जा सकते हैं, धीरे धीरे परिवार छोड़ देता है।
तो कार्ल टीजर भी जो है उसके परिजन नहीं लगते थे, फिर भी पर डे जाता था। तो इस बात पे शक भी होता था गार्जियन को कि कार्ल टीजर डॉक्टर होकर वो क्यों जाता है, उसके कब्रिस्तान पे जाता था और वो वहाँ बैठ के घंटों उस लाश से, उस मुर्दे से कब्रिस्तान में वो बात भी किया करता था और अपने मन की बात उससे बोलता था। और उसकी बहन भी आई हुई थी, उस लड़की की मारिया का बहन आई थी, तो वो भी उसके कब्रिस्तान पे जाती थी, उसके कब्र के पास, और वो भी कुछ समय बिताने के बाद, फूल वगैरह चढ़ाने के बाद लौट आती थी। तो उसने भी देखा था क्या कि सालों साल तक जो है डॉक्टर वहाँ जाता था। उसके बाद जो है कुछ समय के बाद 1935 के आसपास वो वहाँ तक जाता रहा और उसके बाद वो जाना बंद कर दिया। उसकी मौत 1931 में हुई थी और 1933 में जो है उसकी सिस्टर भी आई थी, तो वो भी देखा था कि वो आती थी। 1935 में वो जब आई तो 1935 में जब वो फिर से अपने कब्रिस्तान पे गई तो उन्होंने देखा क्या कि डॉक्टर का आना जाना बंद हो चुका था। तो अब उसमें लाश है कि नहीं है, या डॉक्टर आना जाना क्यों बंद किया, उसमें भी शक। और फिर भी वो अपना प्रक्रिया करती रही, आती थी, माला वगैरह चढ़ा के, फूल चढ़ा के उस कब्रिस्तान पे वो जाती थी। सिस्टर के साथ तो चला के चल जाता था। लेकिन होता क्या है, उसके बाद उसको ये बात हजम नहीं होता है और किसी का ध्यान नहीं आता है। लेकिन उसने सोचता है क्या कि जो आदमी उसको इतना बेइम्तिहान चाहता हो वो आना कैसे छोड़ सकता है। तो उसके बाद जो है होता क्या है क्या कि उस लड़की को रहा नहीं जाता है, तो फिर वो अपने ससुराल चली जाती है। उसके बाद जब 1938 में जब वो आती है तो उसको रहा नहीं जाता, वो एक बार कार्ल टीजर से मिलने के लिए उसके घर पे चली जाती है और हॉस्पिटल में जब पता करती है तो मालूम पड़ता है कि हाँ, कार्ल टीजर अभी भी आता है और समय पे आता है, अपना ड्यूटी कर रहा है, लेकिन कब्रिस्तान नहीं जाता है। तो जब उसके घर पे जाती है तो वो जैसे अंदर घुसती है, कार्ल टीजर उसका अभिवादन करता है, उसको अंदर लाता है और पहचानता भी है। अंदर जब आती है तो कार्ल टीजर जैसे ही उसे घूमता है तो वो देखती है, तो उसके चारों तब तक में वो चारों तरफ नहर फैला चुकी थी, तो देखती है, वो देख के एकदम हो जाती है कि बिस्तर पे जो है एक लाश पड़ा हुआ है। तो उसको डर लगता है और वो जैसे करीब से आके देखती है तो वो पहचान जाती है और समझ में उसको सारा ख्याल आ जाता है। अब देखिए क्या कि डॉक्टर जो है उसके लाश को रखा कैसे था। उसके लाश के चेहरे को जिप्सम से बनाया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, जिससे आपका प्लास्टर होता है, डॉक्टर वगैरह करता है हड्डी टूटने के बाद, उससे उसका चेहरा तैयार किया था और यहाँ तक कि नकली आंख बनाने का भी प्रयास किया था। और उसके शरीर को मोम से बनाया था और उसको दुल्हन के तरह सजाता था और आज से नहीं 7 साल से ऐसा करता रहा। उसके सिस्टर 1938 में जब वो गई तो उसके बाद वहाँ पे देखी तो उसने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आया, पूरा जांच पड़ताल किया, उसको गिरफ्त में लिया। उसके बाद उस लाश को लिया गया, उस पर कार्रवाई भी हुआ और उसके बाद जो है कोर्ट ने फैसला भी सुनाया। और सोचिए क्या कि फैसला क्या होता है, और उसके लाश को जो है परिजन को सौंपा जाता है, उसके माँ बाप अब जो है उस लाश को सिर्फ घर के कुछ ही सदस्य जानते थे कि कहाँ दफनाया गया है, कहाँ दफनाएंगे। काफ़ी दूर हटा के दफनाया गया उसे और किसी को पता नहीं, क्योंकि अगर बाय चांस अगर किसी के कानों कान खबर अगर काल डॉक्टर के पास जाएगा तो फिर वो हो सके दिमाग से अगर ऐसा है, वो जुनूनी है, प्यार में अंधा था, मोहब्बत था, तो फिर से कहीं ना निकाल ले ऐसा करने लग के लिए, तो वो नहीं बताए। और इस बार जो है कोर्ट भी जो है कार्ल के जीवन को देखते हुए कि पढ़ा लिखा अच्छा खासा व्यक्ति है और अपने मोहब्बत और अपने जुनून को जिंदा रखने के लिए इसने ऐसा किया, इसकी कोई गलती नहीं है, ऐसे कोई संगीन जुर्म नहीं किया है, किसी के साथ अपराध नहीं किया है, जो भी किया है अपना मोहब्बत के लिए किया। तो वो एक मामला कहीं ना कहीं मतलब बनता नहीं है उस पर, तो कोर्ट ने भी उसे बरी कर दिया और उसके बाद जो है वो आज़ाद हुआ। और उसके बाद अपने जीवन में उसी प्रकार उस जो शादी हुआ उस बीवी के साथ वो रहना शुरू किया। उन्हीं का सिलसिला यहीं पे ख़त्म होता है। और तमाम ऐसे सीरीज और कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बार बार की सो थैंक्स, धन्यवाद।